नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों वैसे मेरे आप लोगों से कई सारे विषय के ऊपर बातें होते रहते हैं और कई आप लोगों का मेल मुझे मिलता है तो उसके ऊपर भी मैं आप लोगों को जवाब देता हूँ। कई समय उसका छोटा सा वीडियो भी बनाता हूँ, तो ये वीडियो भी उस प्रकार का ही एक है। कई लोग मुझे कई समय जो है मंत्र आदि के शुद्ध उच्चारण आदि को लेकर जो है वो सवाल आदि करते कि दादा कई समय जो है हम मंत्र शुद्ध उच्चारण पूरी तरीके से अगर सुनकर करने भी जाते हैं तो जब हम पूजा करने बैठते हैं तो कई समय क्या होता है कि जिस शब्द से ज़्यादा जो है अभ्यस्त है वही आ जाता है। ये मुझे गुजरात के और बंगाल के ज़्यादातर लोग कहते हैं। और जैसे कि उत्तर प्रदेश आदि से भी कई लोग मुझे कहते हैं कि दादा ये हमारे यहाँ पर बोले जाते हैं, हम सुनते हैं, पर जैसे मंदिर आदि में तो इसका दूसरा उच्चारण सुनने को मिलता है। तो इसमें से शुद्ध कौन सा है? तो पहली बात जो है, इसमें कोई शुद्ध अशुद्धता की विषय नहीं होती है। मंत्र आप जो है मंत्र में हमेशा जो है शुद्धता की अगर विषय की हम बात करें, यानी कि मंत्र के अगर हम जो मतलब देखिएगा आप, हर मंत्र जो होते हैं जैसे मान लीजिए धूप मंत्र ही आप ले लीजिए, जिसमें कि वनस्पति रसो दिव्य गंधाढ़ सुमनोहर मया निवेदित भक्ता धूपहयं प्रतिगृहतम। ये मंत्र क्योंकि हम लोग हमारे चैनल है तो हम इसी विषय के ऊपर ज़्यादातर बातें करते हैं, तो इसी से ही मैं समझाना मुझे लगता है ज़्यादा जो है आसान होता है। ये मेरे लिए आसान होता है एक्चुअली समझाना। तो इसमें क्या होता है, इस मंत्र में जो है ना एक भाव है। इस मंत्र में देखिए, वनस्पति रसो दिव्य गंधाढ़ सुमनोहर मया निवेदित भक्ता धूपहयं प्रतिगृहतम, अर्थात वनस्पति के रस समृद्ध जो शुद्ध जो धूप है वही जो है मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ। इसके यही भाव जो है एक दूसरे मंत्र में भाव समान रह रहा है, बस विषय जो है वो बदल जा रहा है। ओम वनस्पति रसो दिव्य गंधाढ़ गंध उत्तम अघ्रीय सर्वदेवाणं धूपहयं प्रतिगृहतम। विषय यहाँ पर भाव देखिए एक ही रह रहा है, भाव में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन इसमें नहीं हो रहा है। यानी कि वनस्पति के रस समृद्ध जो उत्तम से उत्तम गंध है सभी देवताओं के आघ्रायण के लिए जो है मैं प्रदान करता हूँ। तो विषय एक ही रह रहा है, वनस्पति रसो दिव्य गंधाढ़ सुमनोहर मया निवेदित भक्ता धूपहयं प्रतिगृहतम। और जो है वनस्पति रसो दिव्य गंधाढ़ गंध उत्तम अघ्रीय सर्वदेवाणं धूपहयं प्रतिगृहतम, अर्थात वनस्पति के रस समृद्ध धूप मैं आपको प्रदान करता हूँ, आप ग्रहण करें। और वनस्पति के उत्तम से उत्तम गंध जो कि सारे देवताओं के आघ्रायण के योग्य है मैं वही प्रदान कर रहा हूँ। तो भाव देखिए ये दोनों में एक ही है, हम जो है धूप प्रदान कर रहे हैं, ईश्वर को धूप प्रदान की भाव से ही जो है इस मंत्र का हम प्रयोग कर रहे हैं। तो इस मंत्र के ही 7-8 प्रकार के आपको जो है मंत्र आपको मिलेंगे, पर भाव जो है इसमें समान ही है। उसी प्रकार से कुछ मंत्रों में जैसे कि कुछ शब्द जो है वो अपने मतलब प्रदेश के हिसाब से हो जाते हैं, कई समय जो है वहाँ पर ना वही विषय उच्चारण होता है। जैसे कि हमारे इस तरफ की अगर बात करें, मतलब बंगाल साइड की बात करें, तो पवित्र पवित्र जैसे ये शब्द होता है तो बहुत सारे लोग पवित्र बोलते हैं, पवित्र मतलब ब आ जाता है वहाँ पर उनके भाव जो है वो पवित्रता के विषय में ही है। अब क्या होता है, प्रदेश में कोई विषय आप संस्कृत में वो विषय जो है उच्चारित हो रहा है, पर क्योंकि वहाँ पर जो है लोगों की एक उच्चारण के अपने कुछ अपनी जिह्वा के विषय होते हैं, अपने कुछ भाषा के विषय उनमें होते हैं, तो इसलिए क्या होता है कुछ उच्चारण में जो है ना कुछ जो वो शब्द होते हैं वो कुछ अलग प्रकार का सुनने को लगता है, पर उसके भाव वही रहते हैं। जैसे कि हम अगर कमल पुष्प की हम अगर बात करें तो जैसे पद्म, हम पद्म बोलते, कमल पुष्प के हम जो है मूल रूप से आप देखेंगे हिंदी क्षेत्र की बात करें, हिंदी क्षेत्र तो वैसे देखिए मेरा तो मानना है वैसे हिंदी क्षेत्र पूरे भारत भर में ही है। इसका अर्थ कुछ दूसरे मत निकाल लीजिएगा। हिंदी का ये मतलब है कि हिंदी जो है वो सभी लोग बोल सकते हैं, पर
पदम ये जो है पद्म जो है दोस्तों, पद्म शब्द जो है वो उत्तर भारत की तरफ आपको बहुत मिलेंगे। उत्तर भारत की तरफ पद्म बोले जाते हैं। पूर्वी भारत की तरफ पद्म और पद्य ये दोनों जो है ना, जैसे कहा जाता है पाद पद्म्य यानी कि ईश्वर के चरण कमल में आश्रय जो है। वही जो है आप थोड़ा पूर्वी भारत की तरफ आते और एकदम बंगाल में अगर आ जाते तो वहाँ पर कहते हैं उसे पाद पद्य अर्थात जो है उसमें भावनाएं की है, उसमें ईश्वर के चरण कमल के बारे में ही कहा जा रहा है, पर उसके उच्चारण में जो है इतनी सी अलगपन आ जाती है कि जहाँ पर पद्म को जो है पद्य, क्योंकि पद्य जो है ये अगर देखा जाए तो पूर्वी भारत की तरफ जो है पद्म को जो है पद्य कह के ही जो है पद्म पुष्प, जैसे दक्षिण की तरफ इसे जो है पद्म कहा जाता है, पद्म पुष्पम पद्म। वहाँ पर पद्म भी नहीं बोले जाते, पद्य भी नहीं बोले जाते, वहाँ पर पद्म बोले जाते हैं, यानी कि पद्म पुष्प। तो इसके अर्थ यही हुआ दोस्तों कि उच्चारण जो है हर प्रदेश आदि के जो है ना अपने कुछ तरीके होते हैं, वो संस्कृत में ही बोल रहे हैं, पर उसमें उनके जो अपने कुछ लोकल भाषा की बात करें, उनके जिह्वा जो है उन सारी विषयों में जो है उस तरीके से उच्चारण के अभ्यस्त हो जाते। तो कई समय या फिर बोल सकते हैं आप परंपरागत तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया बंगाल में बहुत सारे लोग जो है कई लोगों के मंत्र उच्चारण सुन के जो है ये कहते हैं कि ये अशुद्ध बोल रहे हैं, वो शुद्ध बोल रहे हैं। ऐसा शुद्ध अशुद्ध कुछ होता नहीं है। मंत्र जो है वो ब्रह्म शक्ति है दोस्तों, उसमें भावना आपके अगर नहीं है तो मंत्र आप बहुत शुद्ध से शुद्ध मतलब बहुत अच्छे तरीके से सुनने के अगर विषय भी आ जाए तो वो कोई कार्य का नहीं है। मंत्र का जो प्रयोग कर रहे हैं उन्हें उस मंत्र को जो है समझना होता है, यानी कि जैसे कि धूप मंत्र हम प्रयोग कर रहे हैं तो धूप मंत्र में असल में क्या विषय है वो हमें समझना होगा। दीप मंत्र हम प्रयोग कर रहे हैं तो दीप मंत्र असल में क्या है वो हमें समझना होगा। नैवेद्य मंत्र जो हम प्रयोग कर रहे हैं तो नैवेद्य मंत्र के माध्यम से क्या बोलना चाह रहे हैं वो हमें समझना होगा। उस भाव को अगर हम ना समझकर केवल मंत्र की जो है केवल उन शब्द के ऊपर, शब्द भी एक शक्ति है दोस्तों, शब्द भी एक शक्ति है। शब्द जो है नाद जो है ब्रह्म शक्ति, हमारे कोई भी उच्चारण जब भी हम कोई शब्द उच्चारण कर रहे हैं तो वो नाद शक्ति कहा जाता है, और मंत्र जब हम बोल रहे हैं तो वो तो पूर्ण ब्रह्म शक्ति ही है। तो उसमें जो है कुछ शब्दों के इधर उधर के उच्चारण अगर प्रदेश के हिसाब से हो रहे हैं उसमें जो है किसी भी प्रकार के कोई मंत्र में अशुद्धियाँ नहीं आती है, किसी भी प्रकार की मंत्र में अशुद्धि नहीं आती है, क्योंकि उसमें मंत्र की भाव जो है, मंत्र की शक्ति जो है वो बही रहता है। इसलिए इन सारे विषयों में जो है सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ज्ञान जो होता है, जो जैसे कि ज्ञान जैसे होता है तो ज्ञान 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 इस प्रकार से होते, गुजरात की तरफ शायद इसे ज्ञान इस प्रकार से उच्चारण किए जाते। तो कई समय जो है संस्कृत में बोलते समय भी जो है ये आ जाता है, तो इसमें कोई गलत विषय नहीं है, इसमें कोई अशुद्धता उससे नहीं आ रहा है दोस्तों। भावना आपकी जो है, मंत्र की जो भावना है आपकी, वो आपका वही रह रहा है। आप मान लीजिए ठाकुर जी को आप ठाकुर जी नाम से संबोधित करते हैं, आप कृष्ण बोलते हैं, आप जो है कृष्णा बोलते हैं। और कृष्णा वैसे तो कृष्णा का अर्थ वैसे द्रौपदी हो जाता है, मतलब द्रौपदी को समझाया जाता है, पर जैसे कई लोग कृष्णा इस प्रकार से वो अपने तरीके से वो उच्चारण करते हैं, मैं वही बोल रहा हूँ, बस तरीके की बात कर रहा हूँ। और कई लोग जो है कृष्ण बोलते हैं, कई लोग कानुड़ा बोलते हैं, पर इसमें देखिए सभी के जो है ना भाव कृष्ण के प्रति ही है, सभी के भाव जो है वो ठाकुर जी के प्रति ही है। तो वो किसी भी नाम से उन्हें पुकारे, किसी भी तरीके से वो कृष्ण बोले, ठाकुर जी उनके भाव को ही ग्रहण करते हैं। इसमें कोई शुद्ध अशुद्धता के विषय नहीं है। जैसे कि यहाँ पर जैसे
हमारे इस तरफ अगर जो है प्यार से कानाई बोलते हैं, जो उत्तर भारत की तरफ कन्हैया बोलते हैं। आप गुजरात की तरफ चले जाइए, वहाँ पर कानूड़ा बोलते हैं। तो मूल विषय एक ही है, वहाँ पर कन्हैया को ही जो है अलग अलग भाव से जो है अलग अलग प्रादेशिक तरीके से वो बुला रहे हैं, पर भाव उनके जो है मतलब अलग अलग नाम से बोल रहे हैं दोस्तों, अलग अलग भाव नहीं, भाव उनके एक ही है। भाव उनके एक ही है, भाव में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। भाव उनकी संपूर्णता जो है वो एक ही प्रकार का ही है। तो इसलिए जो है कुछ शब्द आदि का कुछ अगर आपसे ऐसे पूजा करते समय आपके प्रादेशिकता के हिसाब से अगर थोड़े बहुत होते हैं तो उसे लेकर जो है ध्यान ना देते हुए जो है दोस्तों आप उस मंत्र की भाव के ऊपर ध्यान दीजिए कि जो मंत्र आप प्रयोग कर रहे हैं, जो मंत्र आप बोल रहे हैं, उसे आप समझकर बोल रहे हैं या नहीं। अगर उसे आप समझकर नहीं बोल पा रहे हैं, यानी कि जब हम बोल रहे हैं वनस्पति रसो दिव्य गंधाढ़ सुमनोहरा, वनस्पति के रस समृद्ध जो गंध दव्य है, धूप करने योग्य जो है, ये भाव अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं तो केवल अगर हम बहुत अच्छे से बहुत उच्चारण के साथ बहुत सचेत होकर भी अगर हम मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि उसमें भाव जो है वो नहीं है। तो भाव मंत्र में होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। हमारे इतने सारे मंत्र, इतने विशेषता, इतने विकल्प, मतलब एक मंत्र के कई सारे उच्चारण विधि, कई सारे जो है प्रयोग और कई सारे जैसे मैंने धूप मंत्र की 2 प्रकार आप लोगों को बताया, उस प्रकार से 7-8 प्रकार जैसे, तो कई प्रकार के जो है ये सारे विषय जो है वो अलग अलग भाव के ही जो है, पर उसमें अगर मूल भाव के हम देखें तो मूल भाव एक ही होते हैं दोस्तों। मूल भाव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब मेरे भाव आपके भाव अलग हो सकते हैं, उस विषय की जो है प्रयोग के विषय अलग हो सकते हैं, पर उसके मूल भाव में आप जाइए देखिएगा वहाँ पर एक ही हो रहा है। तो भाव जहाँ पर मूल भाव में जहाँ पर जाकर जो है वो एक ही विषय आ रहा है, वही जो है मूल विषय है दोस्तों, वही जो है मूल विषय है। तो आपके मंत्रों की भाव बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर आपकी मंत्र में जो है आप प्रादेशिकता के हिसाब से आप पदम बोल रहे हैं, आप पद्य बोल रहे हैं, आप पद्म बोल रहे हैं, ये कोई बहुत बड़ी विषय नहीं है। आप धुनुची बोल रहे हैं, आप धुपची बोल रहे हैं, आप धूपकंडी बोल रहे हैं, आप धूप भांडे बोल रहे हैं, आप धुपिया बोल रहे हैं, मूल रूप से आप में जो है अलग अलग तरीके से अपनी प्रादेशिकता की तरह से जो है आप उच्चारण कर रहे हैं या अपने मन के भाव से, पर उसके मूल भाव जो है धूप पात्र को ही दर्शाता है। तो यही विषय जो है दोस्तों बड़ी बात है कि मूल भाव, आपका जो मूल भाव है वो उसमें क्या है। तो मंत्र में अगर मूल भाव, आपकी भावना अगर सही है तो उसके प्रयोग में अगर जो है आपकी शब्द आदि के अक्षर आदि के उच्चारण जो है उसमें कुछ थोड़े बहुत अलगपन आ रहे हैं, यानी कि आपके जिह्वा बोल लीजिए या फिर जो है आपके प्रदेश के अभ्यास के कारण से हो रहे हैं, तो उससे किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धियाँ नहीं होती है दोस्तों। आपकी मूल विषय जो है भाव, आपके जो भावना है मंत्र के भीतर, जो उसके मूल भाव है, उसे जो है आपको समझकर मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। यही विषय जो है आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आपकी भाव जो है वो सही है तो मंत्र शक्ति के फल जो है वो आपको अवश्य मिलेगा, आपकी पूजा भी अवश्य पूर्ण होंगे दोस्तों। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये विषय जो है वो समझ में आ गया है दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।